कहते हैं कि व्यक्ति को परखने की शक्ति होनी चाहिए कि परखा कैसे जाता है। यह सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता। हम बिना परखे ही बहुत सारे काम ऐसे कर देते हैं कि जिनसे हमें कष्ट प्राप्त होता है। जल्दबाजी में किया हुआ कार्य हमेशा विफलता की ओर लेकर के जाता है। एक राजा के 3 बेटे थे और एक दिन राजा ने उन तीनों ही बेटों को अपने पास बुलाया और बुलाकर के बेटों से कहा कि बेटों, हमारे राज्य में कहीं भी मौसमी का कोई वृक्ष नहीं है, मौसमी का कोई पेड़ नहीं है। आज तक मैंने देखी नहीं कि मौसमी कैसी होती है। तुम जाओ और जाकर के कहीं मौसमी का वृक्ष ढूंढो, यदि तुम्हें मिले तो मेरे को बताना। राजा के तीनों बेटे राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए और जाने लगे तो राजा ने रोका, बोले रुक जाओ, कुछ क्षण भर के लिए रुकिएगा। तब राजा ने कहा कि एक साथ नहीं जाना है, अलग अलग समय पर जाना है। बोले वर्ष भर में 12 महीने होते हैं, तुम तीनों को 4-4 महीने घूमना है। हर एक जब एक चले जाए तो 4 महीने तक उसे मौसमी का वृक्ष ढूंढना है और मौसमी का पेड़ कैसा होता है ये आकर के मुझे बताना है। पहला बेटा गया, 4 महीने तक मौसमी के पेड़ ढूंढे, मौसमी के पेड़ मिले। मिलकर के जैसा मौसमी का पेड़ था वैसा लिख करके ले आया कि मौसमी का पेड़ छोटा सा होता है, उस पर कहीं फल नहीं लगते हैं, हरा भरा कम होता है, उसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती। जो जो उसने मौसमी के वृक्ष में देखा वो लिख करके लेकर के आया। अब दूसरे बेटे को भेजा गया तो दूसरे बेटे ने लिखा, बोले मौसमी के वृक्ष में तो फल होते हैं लेकिन कच्चे होते हैं, हरे होते हैं, मौसमी का पेड़ बड़ा होता है। जैसा जैसा अनुभव तीनों बेटों को आया वैसा वैसा लिखा। जब वर्ष पूरा बीत गया और तीनों बेटे राजा के पास में पहुंचे तो राजा ने पूछा, अच्छा बताओ जरा मौसमी का पेड़ कैसा होता है। तो पहले बेटे ने जैसे ही बताया कि पिताजी मौसमी का जो वृक्ष होता है वो बहुत छोटा होता है, उस पर कोई फल नहीं लगता है, उसके पत्ते बड़े छोटे छोटे होते हैं। तो दूसरा बेटा बोला, नहीं नहीं पिताजी मौसमी का पेड़ ऐसा नहीं होता, मौसमी का पेड़ बहुत बड़ा होता है और उस पर फल तो लगता है लेकिन कच्चा लगता है और खाने में खट्टा लगता है। तीसरे बेटे से पूछा, बोले क्या बात है। बोले पिताजी मौसमी के वृक्ष फलदार भी होता है, पत्ते भी बड़े हरे भरे होते हैं और अच्छी खासी फल फूल कर बड़ा भी होता है। अब इन्हीं बातों को सुनकर के तीनों बेटों में झगड़ा होना चालू हो गया। नहीं मैंने मौसमी का वृक्ष देखा है, इस प्रकार का होता है। जब तीनों आपस में झगड़ने लगे तो पिताजी ने रोका, बोले रुक जाओ। अब जब पिताजी ने रोका तो रुक गए। रुकने के बाद में पिताजी ने कहा कि बेटा तुम तीनों ने जैसे जैसे मौसमी का वृक्ष बताया है मौसमी का वृक्ष वैसा ही होता है, लेकिन समय अनुसार चीजें बदलती हैं। जरूरी नहीं तुम जिस व्यक्ति को आज जैसा देख रहे हो कल वह व्यक्ति वैसा ही तुमको मिले। जरूरी नहीं जिससे तुम आज जैसा व्यवहार देख रहे हो कल को उससे भी वैसा ही व्यवहार तुमको मिले। तुम्हें उस वृक्ष की दिशा और दशा दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जीवन में किसी भी चीज को देख करके एकदम से निर्णय मत लेना कि यह चीज ठीक है, कि यह बहुत ठीक है और यह मैंने अपनी आंखों से देखी है। जब तक तुम कोई चीज ठीक से परख ना लो तब तक उस कार्य को नहीं करना।